जब एक इंसान टूट जाता है ना, टूट के बिखर जाता है, उसको जोड़ने का एक तरीका आपको बताऊंगा। 1 डे एट अ टाइम, 1 आवर एट अ टाइम, 1 सेकेंड एट अ टाइम। एक एक दिन करके जीना है, हर घंटे जीना है, हर क्षण में जीना है और अगले क्षण में जाना है। उस क्षण में शांति को ढूंढो, सुकून को ढूंढो। इस समय आपको क्या कंफर्ट कर रहा है, क्या सुकून दे रहा है, क्या हो पा रहा है, क्या सही चल रहा है, मैं जी पा रहा हूं, सांस ले पा रहा हूं, क्या अच्छा हुआ। उसके बाहर जाना ही नहीं है। जैसे रात का समय है, बुरे ख्याल आ रहे हैं, थकान भी है, उस समय में खुद को बांध लो। मैं इस समय क्या कर सकता हूं, इस घंटे में चैन से सो पा रहा हूं, यही बहुत बड़ी बात है। तो मुझे अभी सिर्फ सोना है ताकि तरोताजा हो जाऊं, अगले दिन को झेल पाऊं। सुकून महसूस करो कि कम से कम इस घंटे में मैं सो पा रहा हूं, इस समय मैं खा पा रहा हूं, खा सकता हूं। उस समय का किसी भी तरह आनंद लो। उस बुरे जीवन से हटकर उसको देखो, खुद को उसमें समेट लो, उसमें जो हो रहा है उसमें समेट लो। मुझे ये क्षण मिला है, ये घंटा मिला है, ये दिन मिला है, इस दुख से खुद को दूर करने के लिए, उस दुख से मुक्त रहने के लिए, अपने लिए कुछ करने के लिए मैं इसका पूरा फायदा उठाऊंगा। जब जीवन में कुछ बहुत बुरा हो जाता है ना, तो ये टिप बहुत काम आती है। उस छोटे समय में जो सही हो रहा है, जो सही हो सकता है, उस पर ध्यान दो, उसका आनंद लो, जीवन को उसी में समेट लो। अब यही मेरा जीवन है। धीरे धीरे करके ऐसे आगे बढ़ो। दिमाग में बुरे ख्याल चल रहे होंगे, घूम रहे होंगे, एक के बाद एक पैदा हो रहे होंगे। उनको सुनने से बंद करने के लिए आपको खुद से बातचीत शुरू करनी हो। जितने वो ख्याल आ रहे हैं उतनी खुद से बातें बोलो। चाहे खुद से चीखना पड़े, मैं झेल लूंगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ये जीवन का अंत नहीं है, इसके पार भी जीवन है, जो हुआ सो हुआ, जो गया वो भाड़ में जाए, कितना ही बुरा हो जाए उसके लिए मरूंगा थोड़ी, जीना तो है ही ना। मैं जो जो कर सकता हूं वो अपनी तरीके से सही करूंगा, उसके बाद जो होना है हो जाए, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने दिमाग को भस्म थोड़ी कर लूंगा, पागल थोड़ी बन जाऊंगा। कौन पूछेगा मुझे, एक कोने में पड़ा रहूंगा डिप्रेस्ड होकर, या किसी पागल खाने में लोग छोड़ाएंगे। अपने दिमाग का ख्याल तो मुझे ही रखना है ना। कोई भी परिस्थिति, कोई भी चीज उससे बड़ी नहीं है। मन में शांति और सुकून तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, अब जो हो गया, अब मैं जी सकता हूं, अब मैं जी लूं, चैन ले लूं, मेरा भी एक जीवन है, इसके पार भी जीवन है। इस तरीके से खुद को जवाब दो, बार बार बोलो, जितने ख्याल आ रहे हैं जवाब दो। वो ख्याल धीमे पड़ जाएंगे, आप मजबूत बन जाओगे। पर खुद से बात करना, इतनी मजबूती लाना बहुत जरूरी है। एक बात का ध्यान रखना, हमारा मन एक बार में एक ही चीज पर फोकस कर सकता है, एक ही चीज पर ध्यान दे सकता है, और फिर उसमें भर जाती है, फिर वही उसकी दुनिया बन जाती है फिलहाल के लिए। तो कुछ बुरा हुआ, उसके बारे में सोच रहे हो, तो आज इस क्षण में वही आपकी दुनिया है। आपको लगेगा वो आपके साथ अभी भी हो रहा है, वही होता रहेगा, सिर्फ बुराई बुराई दिखेगी। और मन का फोकस फिक्स करना हमारे हाथ में होता है। तो ऐसे समय में जब आप बिल्कुल टूट चुके हो, सब खत्म हो गया है, बहुत बुरा हो गया है, आपको अपने मन के फोकस को किसी भी चीज में फिक्स रखना है। चाहे कोई टीवी शो ही क्यों ना हो, चाहे मंत्रों का जाप ही क्यों ना हो, चाहे लिखना ही क्यों ना हो, लिखना बहुत अच्छा होता है, चाहे सोशल मीडिया पर लिखो, मोटिवेटिंग शब्द लिखो, अपनी कहानी लिखो, चाहे कोई गेम खेल रहे हो, कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो, ड्राइंग कर रहे हो, काम में बिजी रहो। मैं एक लेडी को जानता हूं, कोविड के टाइम पे अपने हस्बैंड को, अपने बेटे को, दोनों को उन्होंने खो दिया। नौकरी छोड़ के घर पे बैठ गई। क्या करें, वो सब कुछ ही चला गया, जीवन खत्म हो गया, रह ही नहीं पाई। दिन काटने मुश्किल हो गए, क्षण काटना मुश्किल हो गया। फिर दोबारा नौकरी पर जाना शुरू करा, धीरे धीरे बिजी हुई, काम पे ध्यान गया, तो लाइफ कुछ नॉर्मल पे आई। आपके मन को एक लक्ष्य चाहिए, एक डायरेक्शन चाहिए, एक फोकस चाहिए। तो ऐसे समय में खाली बिल्कुल नहीं रहना, कुछ ना कुछ करते रहो। चाहे एंटरटेनिंग हो, मार्केट हुआ हो, सुपर मार्केट में घूम लो, खाली चक्कर लगाया, पर दिमाग को खाली मत छोड़ो कि वो बुरा ख्याल आ पाए। उस बुरे ख्याल को एक लंबा गैप दे देना है। ईश्वर ने जीवन में बहुत सारी अच्छी चीजें दी हैं, अच्छे विषय दिए हैं, जगह दी हैं, उनका भरपूर इस्तेमाल करो जीवन में पॉजिटिविटी भरने के लिए। रोज सुबह नहा धो के मंदिर जाओ, शाम को मंदिर में आरती करो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, मनोबल बढ़ाने वाली ऑटोबायोग्राफी पढ़ो, आध्यात्मिक किताबें पढ़ो, आध्यात्मिक वाणी सुनो, फिलॉसफी को पढ़ो, गार्डन में कुछ समय बिताया करो, पक्षियों की चहचहाहट सुनो, ठंडी हवा के झोंकों को लो, घास में बैठो, घास में लेटो, दिन में कई कई बार मंत्र जाप करा करो,
धार्मिक किताबें पढ़ा करो, जो भी स्पिरिचुअल टॉपिक्स हैं उनका अध्ययन करो, उनके बारे में सोचो, गुरुओं से पूछो। तो थोड़ा आपको स्पिरिचुअल बनना होगा, धार्मिक बनना होगा। जो जीवन की पॉजिटिव साइड है, जो आत्मा से जुड़ी साइड है, उस पर ध्यान देना है, ताकि आप इस बंधन से मुक्ति पा सको जिसमें आप बहुत बुरी तरह जकड़े गए हो। तो हर दिन का एक स्पिरिचुअल रूटीन बना लो। जब ये दुनिया बुरी लगने लगी तो ईश्वर से एक हो जाओ, ईश्वर में ध्यान लगा लो। देखना एकदम फर्क पड़ेगा। कुछ समय दो, कुछ हफ्ते दो, एकदम फर्क पड़ने लगेगा सोच में। दुनिया से थोड़ा सा कट जाओगे, बुराइयों से थोड़ा सा कट जाओगे, एक्सेप्टेंस आ जाएगी और आत्मा से थोड़ा सा नजदीक हो जाओगे, दुनिया से थोड़ा सा डिटैच हो जाओगे, जो बहुत जरूरी है आपके लिए। एक और जरूरी काम है, पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूं। कई बार क्या होता है, हमारे साथ कुछ बहुत बुरा हो जाता है, तो जो भी चीजें उससे एसोसिएटेड होती है वो सब बुरी लगने लगती है, सब उसकी याद दिलाती है। कई बार हमारा कमरा, हमारा बिस्तर, हमारा घर, हमारे कोई कपड़े, कोई एक्सेसरी उस चीज से जुड़ जाते हैं सबकॉन्शियसली और हमें उसकी याद दिलाते हैं। तो कई बार बहुत बुरा हो गया होता है तो घर आने का मन नहीं करता, घर में ही चैन नहीं मिलता, इसलिए ऐसा होता है। तो उस समय के लिए कुछ चीजों को बदलना है। चाहे घर के थोड़े से सेटअप को बदल लो, चद्दर बदल लो, थोड़ा सा फर्नीचर बदल लो, कुछ दिन बाहर रही आओ, ज्यादा समय बाहर बिताओ, कुछ चीजें बदल लो, कुछ चीजें त्याग दो। बहुत पसंद थी पर बार बार उस बुरी चीज की याद दिला रही है, उस बुरे इवेंट की याद दिला रही है, उनको त्याग दो, कुर्बानी दे दो उनकी। भगवान से कह दो मैंने इसको कुर्बान कर दिया, त्याग दिया इसको। कुछ समय के लिए चाहे तो किसी तीर्थ पर हो आओ, किसी हिल स्टेशन पर हो आओ, जगह बदलो, अपने किसी रिश्तेदार के आओ। जगह बदलने से बार बार वो जो स्टिमुलाई दिख रहा है, आपकी एंग्जाइटी को, दुख को ट्रिगर कर रहा है, वो बदलेगा, वो धीमा पड़ेगा, वो कम हो जाएगा, उसकी पावर कम हो जाएगी। और जो आप कुर्बानी देते हो ना, ये बहुत अच्छा तरीका है मन को मुक्त करने का। आपके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है तो साथ ही साथ कोई भी एक प्रिय चीज दान कर दो, त्याग दो। एक बुरा तुमने किया, एक चीज मैं त्यागता हूं। इससे आप कमजोर नहीं पड़ोगे और मजबूत बन जाओगे कि मेरा व्यक्तित्व मजबूत है। प्रकृति ने, किस्मत ने, भाग्य ने मेरे साथ बुरा किया तो मैंने खुद से ही एक चीज त्याग दी। बार बार जब भी याद आएगा कि आपने खुद एक चीज त्यागी है, मन को मजबूती मिलेगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं हमेशा करता हूं, जरूर करके देखना दोस्तों। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।